Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9th. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to begin the next unit. This is the first video of this unit. The title of the unit is The Two Bargains, and this is the 7th unit in your book. This is the first video and we are following textbook board of Khyber Pakhtunkhwa. So let's begin the reading. Listen to the pronunciation and the meaning very carefully. Arabia is a desert land where water is scarce. अरेबिया एक सहराई इलाका है जहां पर पानी बहुत कम होता है, बहुत कलील मिकदार में होता है. डेजर्ट इज सहरा एंड स्केर्स इज कम होना, किसी चीज का कमयाब होना, वहां पर नापैद होना, बड़ी मुश्किल से मिलना. Even if water is found, it is not always suitable for drinking. और अगर पानी मिल भी जाए तो हमेशा वो पीने के काबिल नहीं होता, पीने के लिए मौजू नहीं होता. बच्चों, आपको मालूम है कि हर तरह का पानी पीने के लिए मुनासिब नहीं होता, तो ऐसा ही अरेबिया में भी था. अरेबिया सऊदी अरब के अलावा भी आसपास का जो इलाका था, जो कि सहराई इलाका था, उस सब को मिलाकर अरेबिया कहा जाता था. तो जो पानी वहां पर मिलता था वो भी पीने के लिए मुनासिब नहीं था. In olden days, people had to travel long distances to fetch water, and sometimes they had to remain without it for a day or even more. पुराने वक्तों में, ओल्डन डेज, पुराने वक्तों में लोगों को लंबे लंबे सफर करके पानी लाना पड़ता था. आपने कई दफा शायद वीडियोस में देखा हो, सरों पे घड़े रख के खवातीन पानी लेके आ रही होती हैं, दूर दराज इलाकों से भर के लाती हैं. अगर बहुत ही दूर हो तो फिर मशकीजों में, घोड़ों पर या गधों पर पानी लाया जाता था. तो यही हाल वहां का भी था कि पुराने वक्तों में लंबे सफर तय करके लोगों को पानी लाना पड़ता था. फेच का मतलब होता है जाके लाना, जाकर किसी चीज को लाना, उसके लिए फेच का लफ्ज इस्तेमाल होता है. अगर हम वैसे कहें कि टू ब्रिंग तो उसका मतलब है लाना, लेकिन उसमें जाने का अमल शामिल नहीं है. लेकिन फेच जब हम लफ्ज इस्तेमाल करें FETCH, तो इसका मतलब है कि इसमें जाकर कोई चीज लाना, उसे फेच कहते हैं. और कई दफा ऐसा, बाज दफा, समटाइम्स का मतलब है बाज दफा ऐसा होता था कि लोगों को बगैर पानी के एक दिन या एक दिन से ज्यादा बगैर पानी के रहना पड़ता था. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, there was only one well of sweet water in town. जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद वहां पर माइग्रेट करके गए, मदीना में, माइग्रेट का मतलब है हिजरत करके गए, तो वहां पर मीठे पानी का सिर्फ एक कुआं था पूरे शहर में. टाउन का मतलब पूरे शहर में. इट वॉज कॉल्ड बेरे रोमा. उसको क्या कहते थे? बेरे रोमा. उसका नाम ही बेरे रोमा था. The well was owned by a Jew who sold its water at a high price. ये बेरे रोमा जो वहां पर मौजूद था, इसका मालिक एक यहूदी शख्स था. ओन्ड, वो इसकी मिल्कियत रखता था. ओन का मतलब होता है मिल्कियत होना. ओन्ड इसकी थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब है कि यहूदी मालिक इसकी मिल्कियत रखता था और वो बहुत ऊंची कीमत पर ये पानी बेचा करता था. The companions of the Rasul sallallahu alaihi wasallam were generally poor and found it hard to get water. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, खास तौर पर जो सहाबा मक्का से हिजरत करके गए थे, वो बहुत गरीब थे. जनरली आमतौर पर सहाबा गरीब थे और इस वजह से उनको पानी लेने में बहुत मुश्किल होती थी. उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो ये पैसे दे सकें और पानी खरीद सकें. One day they came to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and apprised him about their condition. एक दिन वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनको अपनी इस कंडीशन के बारे में, अपनी इस हालत के बारे में आगाह किया. अप्राइज्ड का मतलब है आगाह करना. अप्राइज्ड, आगाह किया. तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने अपनी कंडीशन के बारे में आगाह किया. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was waiting in
मस्जिद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में वेट कर रहे थे, मस्जिद में इंतजार कर रहे थे। At that time and many of his companions were there too, और बहुत सारे और उनके सहाबा भी वहां पर मस्जिद नबवी में मौजूद थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम तरीका ये था कि वो मस्जिद में बैठा करते थे और अपने सहाबा से हाल अहवाल पूछते थे और साथ साथ उनकी तरबियत का अमल भी जारी रहता था, तालीम का सिलसिला भी जारी रहता था। He looked around and said, उन्होंने इर्द गिर्द देखा और कहा, Is there anyone who would like to purchase paradise for himself in return for Be'er Roma? क्या कोई ऐसा यहाँ पर मौजूद है कि जो जन्नत को खरीद ले अपने लिए जन्नत को खरीद ले। परचेज खरीदना, पैराडाइज जन्नत, बेरे रोमा के बदले जन्नत को खरीद ले। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु stood up and went quietly. हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि हमारे तीसरे खलीफा हैं, खलीफा है स्वयं, वो खामोशी से उठे और खामोशी से चले गए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला सुनकर उन्होंने खामोशी से उठे और चले गए। यहाँ पर हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है कि जाहिर है हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उस वक्त यही इरादा होगा कि मैं ये खरीदूंगा, लेकिन उन्होंने फौरन सबके सामने इजहार करना मुनासिब नहीं समझा और रसूल करीम के सवाल के जवाब में ये नहीं कहा कि हाँ जी मैं जन्नत को खरीदना चाहता हूँ बेरे रोमा के बदले, बल्कि खामोशी से चले गए। पहले जाकर जो यहूदी से बात की, अंदाजा लगाया कि आया वो इस बात पर राजी होगा कि मुझे कुआं बेचेगा या नहीं, और फिर सोचा कि मैं जब ये काम कर लूंगा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में आ जाएगा। इस पे हमें ये खास तौर पर सीखने को मिलता है कि काम करने से पहले ही उसका बहुत ज्यादा ऐलान कर देना मुनासिब नहीं है, बल्कि अक्लमंद समझदार लोग पहले ये देखते हैं कि आया ये काम हो भी सकता है या नहीं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फीजिबिलिटी। तो वो फीजिबिलिटी देखने आए हैं कि आया मैं उससे कुआं खरीदने में कामयाब होऊंगा या नहीं। यहाँ से अगला पैराग्राफ शुरू होता है बच्चों। He went to the Jew and offered to buy the well for him. वो यहूदी के पास गए और उसे ऑफर की, उसे पेशकश की कि तुम मेरे से तुम कुआं मुझे बेच दो, मैं तुमसे कुआं खरीद लेता हूँ। The Jew did not agree to sell it at first. पहले तो यहूदी कुआं बेचने पर राजी नहीं हुआ, but then he thought it to be more profitable to make Hazrat Usman a partner as he was a rich businessman. लेकिन पहले तो वो बिल्कुल राजी नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने सोचा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु एक अमीर इंसान है, तो क्यों ना इनके साथ पार्टनरशिप कर ली जाए। हजरत उस्मान ने भी देखा कि जब वो पूरे का पूरा कुआं बेचने को रजामंद नहीं है तो फिर उससे निस्फ कुआं खरीद लिया, और यही बात फिर आखिर में वो यहूदी मान गया। He therefore agreed to sell half of his share in the well to Hazrat Usman for 12,000 dirhams silver coins. वो और चुनाचे, ये देखिए बेटा, एक इस जुमले को लिखने का तरीका ये भी हो सकता था कि हम therefore को शुरू में लिख देते और हम कहते therefore he agreed to sell half of his share, यूं भी लिखा जा सकता था। उस सूरत में therefore के बाद सिर्फ एक कॉमा आता, लेकिन एक तरीका ये भी है जो कि इस बुक में अपनाया गया है कि he कॉमा therefore कॉमा agreed, तो इस तरह से भी जुमला सही है और ये एक मुनफरिद तरीका है, आप भी ये अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में कर सकते हैं। उसने चुनाचे ये सोचा कि क्यों ना मैं हाफ शेयर बेच दूं हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को, जो कि इतनी ऊंची कीमत दे रहे थे 12,000 दिरहम्स। दिरहम्स होते थे चांदी के सिक्के, खालिस चांदी के, तो मतलब 12,000 दिरहम वो देने को तैयार थे। It was agreed that Hazrat Usman would receive all the income from the well for one day and the Jew for the next. ये तय पाया कि हजरत उस्मान इस कुएं की सारी इनकम एक दिन की वो रिसीव करेंगे और दूसरे दिन की यहूदी के लिए होगी। मतलब ये तय पाया कि कुआं तो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा और जाहिर है उसको हाफ हाफ नहीं किया जा सकता, आधा नहीं किया जा सकता,
تو کس طرح سے آپ اس میں ایگریمنٹ طے پایا کہ ایک دن حضرت عثمان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کا پانی بیچیں اور دوسرے دن یہودی اس کا پانی بیچ سکے گا. حضرت عثمان returned to the masjid and offered his share in the well to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عثمان یہ بات طے کر کے، یہ بات اس کے ساتھ معاہدہ کر کے واپس آئے اور پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا کہ یہ آدھا حصہ آپ کا ہے. مطلب ان کو آفر کی کہ یہ آدھا حصہ جو کنویں کا میں نے خریدا ہے یہ میں نے آپ کے لیے خریدا ہے، یعنی عام مسلمانوں کے لیے خریدا ہے. It was proclaimed in Medina that everyone could carry as much water free of cost as he or she liked on the day appointed for حضرت عثمان. یہ طے پایا کہ proclaimed کا مطلب ہوتا ہے اعلان کیا گیا. تو یہ اعلان کیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دن مقرر ہوا ہے اس دن ہر ایک جتنا مرضی پانی وہاں سے نکال لے، اس سے کوئی قیمت نہیں لی جائے گی. فری آف کاسٹ کا مطلب ہے بلا قیمت، جتنا زیادہ جتنا مرضی آن دا ڈے اپوائنٹڈ فار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حصے میں جو دن آیا تھا کنویں کا، اس دن جتنا مرضی پانی کوئی بھی نکال لے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور یہ بلا تفریق مسلمانوں، یہودیوں اور ہر فرقے کے لوگوں کے لیے تھا. The Muslims as well as the Jews made full use of Hazrat Usman's generosity and carried enough water to last for the next day as well. اب یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ذہانت تھی کہ تمام مسلمان اور تمام یہودی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے دن زیادہ سے زیادہ پانی اپنے پاس جمع کر لیا کرتے تھے، اور اس پانی کو اتنا زیادہ پانی کم از کم ضرور جمع کر لیتے تھے کہ وہ 2 دن چل سکے، اور اگلے دن ان کو یہودی سے پانی خریدنے کی ضرورت نہ ہو. اب یہاں پر یہ بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سہولت صرف مسلمانوں کو نہیں دی بلکہ یہودیوں کو بھی دی. اور ظاہر ہے کسی بھی شخص کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، اگر اس کو ایک چیز مفت مل رہی ہے تو وہ پیسے دے کے کیوں خریدے گا. اور دوسری طرف یہ بات کہ ظاہر ہے حضرت عثمان کے اس عمل نے یہودیوں کا دل بہت نرم کر دیا. ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ مسلمان ہمارے ساتھ بھی ایسی ہی نرمی کر رہے ہیں جیسی اپنی مسلمان بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس بات نے ان کو اسلام کی طرف راغب بھی کیا. بہت سارے غیر مسلم ایسے ہی سخی انداز کی وجہ سے مسلمان ہوئے. ایکٹس آف جنراسٹی مطلب سخاوت کے ایسے مظاہروں کی وجہ سے مسلمان ہوئے. تو ایسا ہونے لگا کہ مسلمان اور یہودی دونوں زیادہ سے زیادہ پانی خرید لیتے تھے تاکہ اگلے دن بھی ان کا گزارا ہو جائے. The Jew learned a bitter lesson. The bitter lesson. bitter کا مطلب یہاں پر کڑا سبق. ویسے bitter کا لفظی مطلب ہوتا ہے کڑوا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے بہت کڑا سبق، بہت مشکل سبق. مطلب اس کو یہ سبق مل گیا کہ چونکہ وہ بہت مہنگے داموں پانی بیچتا رہا تھا، اور اب حضرت عثمان کے ہاتھ بیچ کر اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب تو مجھ سے کوئی بھی پانی نہیں خریدے گا. Whereas he had hoped to make more money, he made none at all. جبکہ وہ تو اس گمان میں تھا کہ میں زیادہ پیسے کماؤں گا، لیکن ہوا کیا کہ اس سے کوئی بھی پانی خریدنے کے لیے نہیں آتا تھا. اس نے تو یہ گمان کیا تھا کہ میں زیادہ پیسے کما لوں گا، لیکن اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور سخاوت دونوں مل کر اس کو بالکل پیسوں سے محروم کر دیا. He went to حضرت عثمان and offered to sell the other half of the well also. بالآخر جب اس نے دیکھا کہ مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا اور سارے لوگ حضرت عثمان والے دن مفت میں پانی بھر لیتے ہیں اور میرے پاس پانی خریدنے کوئی نہیں آتا، تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کو آفر کی کہ آپ مجھ سے باقی ماندہ کنواں بھی خرید لیں، کیونکہ ویسے بھی مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت عثمان could have refused to buy it for the Muslims had no longer any difficulty. حضرت عثمان چاہتے تو اس وقت انکار کر دیتے، کیونکہ ان کا جو بنیادی مقصد تھا کہ میں مسلمانوں کی پانی کی مشکلات دور کروں وہ تو حل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے فراست کا اور سخاوت کا مظاہرہ کیا
But such was his generosity that he paid the Jew whatever he asked for his share. अब उन्होंने ये सोचा होगा कि एक तो इस कुएं में जब तक इस यहूदी की शराकत रहेगी ये पूरे का पूरा मुसलमानों के लिए वक्फ नहीं हो सकता, तो क्यों ना इससे खरीद के ये पूरे का पूरा कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ कर दें। तो उनकी ऐसी सखावत थी कि उन्होंने उस वक़्त भी यहूदी ने जो ऑफर की, जो उसने मुंह मांगी कीमत मांगी, उसको हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दे दी। The well was dedicated as an endowment to the people of Medina. तो ये वेल जो था, ये कुआं जो था, ये डेडिकेट कर दिया गया, वक्फ कर दिया गया। एंडाउमेंट का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी चीज जो हमेशा के लिए मदीना के तमाम लोगों के लिए वक्फ कर दी गई। अभी तक बच्चों ये बेरे रोमा मौजूद है और इसमें से हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत को अल्लाह ने इस तरह जारी किया कि आज तक इसमें से मीठा पानी लोगों में बांटा जाता है। The well exists in Medina to this day and is known as Beer Usman और उस्मान्स वेल। ये कुआं अभी तक मदीना में मौजूद है और या तो हजरत उस्मान के नाम से बेर उस्मान कहलाता है या हजरत उस्मान का कुआं कहलाता है। बच्चों वर्ड्स मीनिंग्स लिख लीजिए। प्रॉफिटेबल मुनाफे बख्श, इनकम आमदनी, प्रोक्लेम्ड ऐलान किया, बिटर तल्ख, जेनरोसिटी सखावत, डेडिकेटेड वक्फ शुदा, एंडाउमेंट औकाफ, अपॉइंटेड मुकर्रर। बेटा ये वर्ड्स मीनिंग्स आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं और इस लेसन की 2 दफा रीडिंग कीजिए, मुश्किल लफ्जों के मानी समझिए और कहीं कोई आपको किसी लफ्ज का इस्तेमाल मुनफरिद नजर आए तो उसको जरूर नोट किया कीजिए। इसी तरह आपका पूल ऑफ वोकैबुलरी और उसका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा और आपकी अंग्रेजी जुबान निखरती जाएगी।